हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा। इसके पहले वाले पार्ट में हम बताए थे नॉन प्रीम्प्टिव मूड। आज हम बताएंगे प्रीम्प्टिव मूड में एसआरटीएफ। प्रोसेस 1 में 80 लिखा है, प्रोसेस 2 में लिखा है 8 9 8 11 14 9 6। हमारा क्वेश्चन गिवन है, अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ हम कोई भी प्रोसेस को वन टाइम के लिए सीपीयू देते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि हायर प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस आया है तो उसको पहले सीपीयू देंगे। देन हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा हमारा प्रोसेस 0 पर अराइव किया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 0 पे कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं किया है। P3 जो है वो 5 पे अराइव किया है। तो 0 से 5 तक हमारा सीपीयू आइडल बैठेगा। 5 पे हमारा P3 अराइव किया है, तो P3 को हम सीपीयू देंगे। P3 को 1 टाइम तक चलाएंगे। 5 से 6 होगा, यहाँ 13 हो जाएगा। उसके बाद 6 चेक करेंगे कि 6 तक कौन कौन सा हमारा प्रोसेस अराइव कर गया है। तो 6 तक अभी कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं किया है, तो फिर P3 को ही हम चलाएंगे 1 टाइम के लिए। फिर 7 हो जाएगा। 7 पे हमारा P1 जो है अराइव कर गया है, लेकिन इसकी जो ब्रश टाइम है, फिर हम P3 P1 में चेक करेंगे कि किसका ब्रश टाइम सबसे कम है, उसको हम सीपीयू देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि P1 का जो सीपीयू का ब्रश टाइम है वो 3 है और जो P3 का है वो 13 है। तो P1 को पहले हम लोग सीपीयू देंगे। P1 को हम लोग चलाएंगे 1 टाइम के लिए। 7 + 1 8, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे कि 8 तक हमारा कौन कौन सा प्रोसेस अराइव किया है। तो जो हमारा P1, P2, P3 और P5 8 तक अराइव कर गया है। तो इसमें चेक करेंगे कि सबसे कम किसका ब्रश टाइम है। तो P1 का मेरा सबसे कम ब्रश टाइम है 2 है। तो P1 को हम चलाएंगे 1 टाइम के लिए। 9 हो जाएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे कि 9 तक कौन कौन सा प्रोसेस अराइव किया। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सभी प्रोसेस 9 तक अराइव कर गए हैं। तो अब हम लोग समझ आए कि अब एसजीएफ मोड में बनाएंगे। जिसका ब्रश टाइम कम होगा उसको पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे कम ब्रश टाइम हमारा P1 का है। P1 का फिर 1 टाइम तक चलाएंगे, 10 हो जाएगा। P1 जो हमारा है एग्जीक्यूट कर गया। उसके बाद हम चेक करेंगे फिर किसका ब्रश टाइम कम है। तो P5 का ब्रश टाइम कम है। तो अब हम लोग डायरेक्ट ही जितना ब्रश टाइम है उतना देर हम लोग चला सकते हैं। तो P5 को हम सीपीयू देंगे। उसके बाद 6 टाइम तक इसको चलाएंगे। हमारा P5 भी जो है वो एग्जीक्यूट कर गया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि P2, P3 और P4 में किसका ब्रश टाइम सबसे कम है। तो जो P4 है उसका ब्रश टाइम सबसे कम है। तो यहाँ P4 को सीपीयू देंगे। P4 9 टाइम तक चलेगा, यहाँ 25 हो जाएगा। हमारा P4 भी है जो वो एग्जीक्यूट कर गया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि P2 और P3 में किसका कम है। तो P2 का जो है वो कम है, 11 है। तो P2 को हम लोग सीपीयू देंगे। P2 को 11 टाइम तक चलाएंगे, 36 हो जाएगा। P2 भी हमारा एग्जीक्यूट कर गया। उसके बाद हमारा लास्ट प्रोसेस जो है वो P3 है। P3 हमारा बचा है, तो P3 अब 13 टाइम्स के लिए चलेगा। हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सभी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर गए हैं। तो अब हम कंप्लीशन टाइम लिखेंगे। कंप्लीशन टाइम में होता है जो प्रोसेस लास्ट में सीपीयू लिया है उसका राइट साइड का जो होता है वो हमारा कंप्लीशन टाइम होता है। तो P1 का चेक करेंगे। P1 का 10 है, P2 का हमारा 36 है,
P3 का हमारा 49 है, P4 का हमारा 25 है एंड P5 का हमारा 16 है। अब हम निकालेंगे TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम। तो TAT का फॉर्मूला होता है CT मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हम निकालेंगे 10 माइनस 7 3, 36 माइनस 8 28, 49 माइनस 5 44, 25 माइनस 9 16, 16 माइनस 8। उसके बाद हम लोग निकालेंगे WT मीन्स वेटिंग टाइम। इसका फॉर्मूला होता है TAT माइनस ब्रश टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। तो हम लोग 3 माइनस 3 0, 28 माइनस 11 17, 44 माइनस 14 13, 16 माइनस 9 7, 8 माइनस 6 2। उसके बाद हम लोग निकालेंगे रिस्पॉन्स टाइम। तो जो फर्स्ट टाइम हमारा प्रोसेस को CPU मिला उसका लेफ्ट साइड जो होता है वो हमारा फर्स्ट CPU टाइम होता है माइनस अराइवल टाइम। P1 का चेक करेंगे तो P1 का 7 है, 7 माइनस 7 0। P2 का चेक करेंगे तो P2 का 25 है, 25 माइनस 8 17। P3 का चेक करेंगे तो P3 का 5 है, 5 माइनस 5 0। उसके बाद P4 का चेक करेंगे 16, 16 माइनस 9 7। उसके बाद P5 का चेक करेंगे 10 माइनस 8 2। ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी निकल गया।